हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का आज का है, आज यानी सोमवार 27 अप्रैल 2020। पटना का संस्करण पेज नंबर 5। इसमें नीचे चलेंगे तो बिहार स्टेट से संबंधित न्यूज मिल जाएगा। इसे जूम करते हैं। इसका हेडिंग देखा जाए तो लिखा हुआ है 34,000 शिक्षकों की बहाली को अगले माह शेड्यूल। अगले माह यानी मई माह में आपको 34,000 शिक्षकों की बहाली से संबंधित शेड्यूल देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम बता दें कि अगर आप इसे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में देखेंगे तो उसमें 20 मई तक सारी तैयारी कर लेने की बात कही गई है। तो यहाँ पे हम आगे न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि बिहार स्टेट का जिन्होंने 2020 में एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि बिहार स्टेट का रिजल्ट है, अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 34,000 शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है तो वो बहुत जरूरी है कि बिहार स्टेट का रिजल्ट आए, तभी सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो हम चाहेंगे कि अगर आप बिहार स्टेट का एग्जाम दिए हो और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो इससे संबंधित ट्वीटों पे ट्वीट जरूर करें। जैसे कल प्राथमिक शिक्षकों की बहाली से संबंधित ट्वीट हुआ था, वो आपके बिहार के नंबर 1 रैंक पे था, जो हैशटैग का निर्माण किया गया था, और इंडिया के लेवल पे देखा जाए तो 22वें नंबर पे था। इससे संबंधित अगर आप न्यूज़ देखना चाहें तो आपको प्रभात खबर में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इसी तरह का हैशटैग का प्रयोग आपको बिहार स्टेट से संबंधित करना चाहिए। जैसे में हैशटैग का निर्माण हो सकता है बिहार स्टेट रिजल्ट, बिहार स्टेट रिजल्ट, BIHAR, बिहार स्टेट STET रिजल्ट RESULT। तो ये हैशटैग का निर्माण आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग इस हैशटैग को टैग कीजिएगा, साथ में बिहार बोर्ड, CM जितने लोग हैं इससे संबंधित सारे लोग को टैग करके रीट्वीट करते रहिएगा। एक हैशटैग का निर्माण हुआ, किसी ने ट्वीट किया, फिर इस पे रीट्वीट करते जाइएगा। तो ये लगातार जब रीट्वीट वगैरह होते रहेगा उससे संबंधित जो भी आपको लिखना है, जैसे में आप बोल सकते हैं कि जो 34,000 शिक्षकों की बहाली करना है, इसके लिए सबसे जरूरी है कि पहले बिहार स्टेट का रिजल्ट है। तो इसके ये लिख सकते हैं बिहार स्टेट के रिजल्ट किस बेस पे आया, कितनी सीट जोड़ा जाए, इस पे लिख सकते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको करना होगा। कोई भी एक टाइम फिक्स रख ले, जैसे में आज 7 बजे या 8 बजे का समय आप लोग रख ले, उस समय यही करना है। प्रत्येक ग्रुप में भी आपको डालना है अगर आप बिहार स्टेट का रिजल्ट चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, कोई 34,000 जो शिक्षकों की बहाली होने वाली है, 34,000 शिक्षक कौन से हैं ये भी हम आपको अभी बता देते हैं, बाद में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो 34,000 शिक्षक जो हैं वो 9वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। 9वीं कक्षा बहुत जरूरी है, हर हालत में इन्हें इसी सत्र में पूरा करना है। मुख्यमंत्री RK महाजन जी का, सभी का यही कहना है कि इस सत्र से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी 9वीं कक्षा के लिए। तो उसके लिए टीचर चाहिए, तो टीचर के लिए आपको स्टेट का रिजल्ट होना चाहिए। तो स्टेट के रिजल्ट के संदर्भ में आपको जरूर लिखना चाहिए और जल्द से जल्द लिखना चाहिए। चलिए इसका सब हेडिंग भी पढ़ लेते हैं। लॉकडाउन के बाद होगी छठे चरण के 30,000 शिक्षकों की अटकी बहाली। लॉकडाउन के बाद छठा जो चरण है जो स्थगित कर दिया गया, 30,000 शिक्षकों की बहाली अटकी हुई है। ये भी आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक से संबंधित है, वो भी आपका होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, आपका लास्ट स्टेज में है वो। और इसके साथ ही ये भी हम आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं कि 34,000 वो अलग है और ये 30,000 छठा चरण का जो हो रहा है वो अलग है। चलिए देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। पटना, राज्य में 34,000 नए माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अगर स्थिति सामान्य रही तो बहाली का शेड्यूल अगले माह आ जाएगा। यानी जो लॉकडाउन का स्थिति चल रहा है, कोरोना वायरस का स्थिति चल रहा है, ये सब सामान्य रहा तो अगले साल बहाली का शेड्यूल आ सकता है। संभावित शेड्यूल तैयार करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। इसके बाद नीचे लिखा गया, जिन 34,000 पदों पर माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है वे सभी पद छठे चरण के तहत होने वाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के 30,030 पदों से अलग है। तो ये तो पहले ही हमने बता दिया कि दोनों ये अलग है। अगर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनी होती तो छठे चरण के तहत 30,030 पदों पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हो चुकी होती। तो ये भी पहले से पता है कि छठे चरण का बहाली चल रहा था, लास्ट स्टेज में है, और 30,030 पदों की जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की छठे चरण की चल रही है वो बहाली हो चुकी होती अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो। अंतिम चरण में पहुंची बहाली की प्रक्रिया लॉकडाउन को लेकर
अगले आदेश तक स्थगित है। लॉकडाउन हटते ही नियुक्ति पत्र बांटने के शेड्यूल आने वाले हैं। लॉकडाउन जैसे ही हटेगा वैसे ही नियुक्ति पत्र बांटने का शेड्यूल आ जाएगा। इससे इतर 34,000 नए पद उन अपग्रेडेड स्कूलों के लिए स्वीकृत हुए हैं जहां 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होने वाली है। स्वीकृत पदों में 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद है। माध्यमिक शिक्षकों के पद कितने हैं? 32,916, यानी ये 9वीं के लिए है। माध्यमिक शिक्षक 9वीं 10वीं के लिए माध्यमिक शिक्षकों के पद हैं, जबकि बाकी 1000 कंप्यूटर शिक्षकों के हैं, यानी बाकी जो 1000 बच रहा है वो कंप्यूटर शिक्षकों के हैं। आपको याद होगा कि इन पदों की स्वीकृति पर पिछले हफ्ते कैबिनेट की मुहर लगी है। जिन विषयों में शिक्षकों की बहाली होगी उनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, यहां गलत लिखा गया, अर्थशास्त्र एवं संस्कृत शामिल है। हम आपको बता देते हैं रिक्ति के साथ। जैसे में इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है? इसमें था सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपका सीट है 5,425। इसके बाद विज्ञान था, विज्ञान में है आपका 5,425। इसके बाद गणित था आपका, गणित में है आपका 5,425। इसके बाद आपका संस्कृत और उर्दू यानी सेकंड लैंग्वेज को लेकर इन्होंने 5791 कहा था। इसके बाद था आपका अंग्रेजी, अंग्रेजी में 5,425 था। हिंदी में था आपका 5,425। को देखा जाए ये टोटल जो सीट होता है वो होता है 32,916। तो यही जो सीट था वही ऊपर लिखा गया है 32,916 को। सारे सब्जेक्ट के अनुसार भी हमने आपको बता दिया कि इसमें अर्थशास्त्र नहीं था, इसमें था आपका सामाजिक विज्ञान था, गणित था, संस्कृत उर्दू आपका सेकंड लैंग्वेज था, अंग्रेजी था और हिंदी था। टोटल आपका 32,916। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी कोशिश कर रहे हैं हम आपको लगा देने के लिए। विश्वस्त सूत्रों की माने तो इन बहालियों के लिए शेड्यूल को लेकर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा की रविवार को फोन पर शिक्षा विभाग के अपर सचिव के आर.के. महाजन के साथ विमर्श भी हुआ। ऐसी तैयारी है कि बहाली का शेड्यूल अगले माह आ जाए। शेड्यूल आने के साथ ही बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो ये तो अच्छी खबर है कि बहाली की प्रक्रिया अगले मंथ कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन सबसे जरूरी है बिहार स्टेट का रिजल्ट आना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा कि बिहार स्टेट का जो रिजल्ट है वो इन्हीं 32,916 पे आएगा या जो पहले से शेड्यूल है 25,234 जो सीट है उस पे आएगा। और याद रखिएगा आपका 12,000 जो 65 है वो +2 के लिए है। तो 12,065 उन्हें तो रिजल्ट देना ही है। जब भी +2 यानी स्टेट पेपर 2 का रिजल्ट देंगे तो वो तो देना ही है, लेकिन इसके साथ ही 25,234 का भी देने की बात कही गई। देखिए यहाँ पे ये हो रहा है कि कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि 25,234 सीटों पे रिजल्ट देंगे लेकिन बहाली होगी 32,916, जिसमें 2 साल 2012 के हैं उन लोग को इंक्लूड किया गया। लेकिन ट्विटर पे ऐसा कुछ आप लोग अगर चाहते हैं कि रिजल्ट दोनों को जोड़ के मिले तो सारी बात स्पष्ट रूप से आपको लिखना होगा। अलग अलग तरीके से सारे लोग लिखे, लेकिन एक ही हैशटैग बिहार स्टेट रिजल्ट यूज कीजिएगा और इसे रिपीट बाय रिपीट करना है, आपको लगातार करना है ताकि ट्रेंड में ये भी आ जाए। हैशटैग का प्रयोग कीजिए, साथ में सभी को टैग कीजिए, ये बहुत जरूरी है अगर बिहार स्टेट का रिजल्ट चाहते हैं तो। और जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपका जो भी इन्होंने शेड्यूल की बात कही गई वो शेड्यूल हो जाए, उसके बाद आप लोग बहाली करा के शिक्षक बन जाए, बहुत जरूरी है। और देखा जाए तो ये जो आगामी विधानसभा चुनाव है उससे पहले बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाए तो आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है, सभी लोगों के लिए खुशखबरी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको भी काम करना होगा, ट्विटर का इस्तेमाल करना होगा और ट्विटर का जो भी आप लोग प्रयोग करेंगे वो घर बैठे आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा ट्विटर क्या होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन बहुत सारे वीडियोस भी पहले से बने हुए हैं जिससे ट्विटर इस्तेमाल करना आप आराम से जान सकते हैं। तो उसे इस्तेमाल कीजिए, कोई भी अपने शब्दों में लिखे, हिंदी अंग्रेजी जैसे भी लिख सकते हैं वैसे लिखे। एक हैशटैग का प्रयोग कीजिएगा बिहार स्टेट रिजल्ट, अगर रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं तो। और कुछ इसमें विशेष है नहीं, सारी चीज हमने स्पष्ट कर दिया है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।